चलेगा। तो फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों सेंटअप एग्जाम का फिजिक्स का ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर आपका आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ओरिजिनल रियल क्वेश्चन पेपर है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे तो पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको इस वीडियो में हम 35 ऑब्जेक्टिव का सही सही उत्तर बता देंगे, ठीक है ना। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद आपको सब्जेक्टिव भी बताएंगे। अगर आप अभी यानी कि कुछ ही देर के बाद एग्जाम देने जा रहे हैं या एग्जाम दे भी रहे हैं 19 नवंबर के दिन, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास है बाबू। 100% ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन। देखिए इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2025 लिखा गया है, यहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं। और सेट कोड ए है, भौतिक शास्त्र है, ठीक है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, इस बार भी आपका दुगुना ऑब्जेक्टिव रहने वाला है बाबू, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको फाइनल एग्जाम में भी दुगुना ऑब्जेक्टिव मिलेगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे तैयार हो जाइए आप लोग आंसर देने के लिए। पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। पूरा प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, 100 माइक्रोफेराड की धारिता वाले पूछे जा रहे संधारित्र को 100 वोल्ट के आवेश करने पर उसमें संचित ऊर्जा क्या होगा। देखिए बाबू सबसे पहले यहाँ पर समझना पड़ेगा आप लोग को कितना मात्रा पे किसका 100 माइक्रोफेराड है ना, 100 माइक्रोफेराड है मेरे प्यारे बच्चों। और वोल्ट कितना है, 100 वोल्ट है, ठीक है। इसमें अगर बात करेंगे ना आवेशित करने पर संचित ऊर्जा पे पूछा जा रहा है आपका क्या होगा। तो ये देखेंगे यहाँ पर संचित ऊर्जा का मान जो होगा बाबू समझिएगा, तो ये आपका 0.5 आपका क्या होगा, जे होगा। जे नहीं लिखेगा तो जूल लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत। पहला नंबर में आंसर आप लोग क्या देंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो सकेगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे इस चैनल पे जुड़े हैं आप सभी से मेरा यही आग्रह रहेगा कि सब्सक्राइब जरूर करिए। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप पे हम आपका भेज दे तो 72 091 25 280 नंबर पे हाई लिख करके मैसेज जरूर करिए, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। तो देखिए वोल्ट पर मीटर का अगर बात किया जाए, दूसरा नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। वोल्ट पर मीटर जो मात्रक होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका किसका होता है, विद्युत क्षेत्र का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, ठीक है ना। तो दूसरा नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ओरिजिनल का पहचान ये है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 25 से लिखा गया, यानी कि 2025 में आपका एग्जाम हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कहता है विद्युत चालन में चालक में कहता है विद्युत चालन में चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों अपवाह वेग दिया गया भी, और चालक के सिरों के विभवांतर भी यहाँ पर भी दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर चार विकल्प आपके सामने है, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या होगा। तो देखेंगे ये जो है ना भी का अनुक्रमानुपाती होगा, वित्त क्रमानुपाती नहीं होगा, भी के अनुक्रमानुपाती होगा। 3 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए लगाते चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर समझिएगा। कहता है एक चालक की वोल्टता V तथा धारा I के बीच सरल रेखा है जो y अक्ष की I को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, से थीटा कोण बनाती है। तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए सब कुछ यहाँ पर दिया गया, वोल्टेज भी दिया गया, धारा I भी दिया गया है, और अक्ष क्या है, y अक्ष की दिशा को और साथ ही I को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। और कौन सा कोण बनाती है, थीटा। तो यहाँ पर सिंपल अगर बात करें ना बाबू, ये कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं बाबू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप सेम टू सेम परीक्षा हॉल में अगर आप बैठे हुए हैं तो देख करके मिला सकते हैं और मार सकते हैं आंसर, ठीक है। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू डैश। देखिए आप सभी को हम बताए थे विद्युत परिपथ की शक्ति जो होता है ना, इसका फार्मूला होता है। फार्मूला आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका V²/R होता है, आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। ये फार्मूला देख लीजिएगा, ऑप्शन सी पे यहाँ पर जच रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। सेम टू सेम पहले हम 35 ऑब्जेक्टिव बताएंगे फिर सब्जेक्टिव भी बताएंगे आप लोगों को। चलिए ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा, कहता है ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा। मतलब कहता है रेजिस्टेंस विथ सेमीकंडक्टर इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब ताप अगर बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का प्रतिरोध पूछा जा रहा है क्या होगा। तो देखिए अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना तो अर्धचालक का प्रतिरोध आपका क्या होगा, ये आपका घटता है, क्या हो जाएगा बाबू, घट जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या देंगे, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे देखिए पूछा जा रहा है क्या, अब यहाँ पर समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध R को व्यक्त करता है। देखिए रो बराबर फार्मूला आप लोग को हम बताए थे, ठीक है ना। रो बराबर जो फार्मूला होता है वो आपका
एल बटा ए, आर एल बटा ए, एल बटा ए है, ठीक है, याद रखेंगे एल बटा ए। देखेंगे आर एल भी यहाँ पर दिया रहता तो मान वहां पर उस टाइप से बैठ जाता, लेकिन बाबू यहाँ पर अगर बात करें ना, पूछा जरा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध आर को व्यक्त करता है, और देखेंगे पी प्रतिरोध, रो प्रतिरोध दिया गया है, और एल पदार्थ की लंबाई, और ए अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल दिया गया है। तो देखिए रो बराबर जो फॉर्मूला एक और होता है वो आपका एल बटा क्या होता है, ए होता है। तो देख लीजिए इस प्रकार की आपका यहाँ पर ऑप्शन ए में दिख जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से देखिए और सीधे सभी के सभी प्रश्न आपके परीक्षा में तबाही करेगा, वादा करते हैं। आइए कहता है एक ही, पूछा जाए मेरे प्यारे, एक ही तत्व के समस्थानिक, ठीक है ना, एक ही तत्व के समस्थानिक के बीच मुख्य अंतर आपका क्या है। एक ही तत्व का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे समस्थानिक, ठीक है ना, इसका पूछा जा रहा है ना मुख्य अंतर क्या है। एक ही जो है ना, एक ही कक्ष है ना, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका जो है ना एक ही तत्व के समस्थानिक के मुख्य अंतर यही होगा, क्योंकि उसमें देखेंगे न्यूट्रॉन की संख्या जो है ना आपका समान रहेगा, इसीलिए आपका होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या देंगे, 8 में विकल्प आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए सभी बच्चे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर कर लीजिए बाबू, ठीक है। निम्नलिखित में से अब देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है। चलिए 9 नंबर में दीजिएगा, रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार आपका पूछा जा रहा है कौन नहीं है। सभी बच्चे ध्यान समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए रेडियोधर्मी का अगर बात किया जाए ना, अल्फा अक्ष ये तो आपका बिल्कुल नहीं है, बीटा अक्ष भी नहीं होगा, गामा अक्ष भी नहीं, ये म्यूऑन अक्ष जो है बाबू देख रहे हैं, ये आपका क्या है, रेडियोधर्मी का क्षय प्रकार आपका नहीं है, बिल्कुल बाद बाकी टोटल का टोटल आपका जो है ना ये सब है, और ये जो है ना आपका, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन क्या लगाएंगे, डी। अब चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, सभी बच्चे देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है 5 मीटर तरंगदैर्घ्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, और उपयोग यहाँ पर C बराबर, उपयोग क्या क्या कर सकते हैं, C बराबर 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और H का मान भी यहाँ पर दिया गया 6.626 गुना 10⁻−34 जूल, यही दोनों यूज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें ना, इस हिसाब से हम अगर देखा जाए, ठीक है ना, इस हिसाब से अगर देखा जाए मेरे प्यार छो 500 न्यूटन मीटर तरंगदैर्घ्य है ना, ये आपका क्या होगा मेरे प्यार छो 4 गुना 10⁻−19 जूल, यहाँ पर अगर आपका जो है ना निकालिएगा ना तो निकल जाएगा, ये दोनों मान अगर रख देंगे तो, ठीक है। तो 10 में विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, पूछा जा रहा है क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी दृश्य परिसर भाग में पड़ती है। कहता है विच सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइंस, पूछा मेरे प्याचो देखिए, पूछा मेरे प्याचो, ठीक है ना, विसावेल देखेंगे, पूछा मेरे प्याचो, ठीक है ना, पोरेशन, मतलब देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी जो है दृश्य परिसर भाग में पड़ता है, तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्याचो बामर श्रेणी। बामर श्रेणियां जो है ये आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा दृश्य परिसर भाग में पड़ता है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित है, मतलब देखेंगे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेज, पूछा जा रहा है पार्टिकल, मतलब देखिए किस पर आपका आवेश है, आवेश यानी कि किस पर आपका चार्ज है। तो देखिए बाबू चार्ज का अगर बात किया जाए यहाँ पर, ये प्रोटॉन, प्रोटॉन जो है ना इस पर आपका क्या है मेरे प्यार, ये आपका चार्ज है, ठीक है। बाद बाकी जो है ये सब अल्फा कण देख रहे हैं, ये भी चार्ज नहीं है, आप बीटा कण भी देख रहे हैं, ठीक है ना, और प्रोटॉन देख रहे हैं, ये सब नहीं है, फोटोन कण आपका चार्ज है। ऑप्शन क्या दीजिएगा, डी। आराम से देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, बहुत ऐसा बच्चा है जो सब्सक्राइब नहीं करता है। आइए एक्स किरण ने आपका क्या है, एक्स किरण, एक्स रेज आर का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा, एक्स किरण आपका क्या है, तो देखेंगे एक्स किरण का अगर बात कर दिया जाए ना, ये विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाएगा। विकल्प आप लोग क्या देंगे, ऑप्शन डी जो दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 AMU किसके तुल्य होता है। तो सबसे पहले देखिए इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 EMU, मतलब 1 EMU का मतलब, AMU का मतलब समझिए, AMU, तो AMU का मतलब होता है मेरे प्यार छो एटॉमिक मास यूनिट होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो एक AMU जो है ना ये आपका किसके तुल्य होता है, तो ये जो आपका तुल्य होता है बाबू, ये आपका होता है 931 MeV, मतलब 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तुल्य होता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके तुल्य होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पे सवाल भी आपको बनाया जाएगा, ठीक है, दिया जाएगा, तो 2-3 नंबर का सवाल रहेगा, आप लोग छोड़िएगा नहीं, उस सवाल को बढ़िया तरीके से लगाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, समझने का प्रयास करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्या था मेरे पास, दो आवेश के बीच की दूरी
क्वेश्चन को बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। कहता है दो आवेश के बीच की दूरी अगर आधी कर दी जाती है, यानी कि 1/2 कर दिया जाएगा, ठीक है ना, तो तथा आवेश के बीच आवेश को भी आधा कर दिया जाएगा, आवेश मतलब चार्ज को भी आधा कर दिया जाएगा, तो दोनों के बीच जो बल लगेगा, फोर्स जो कार्य करेगा, वह पहले के अपेक्षाकृत क्या हो जाएगा। अब सबसे पहले समझिएगा, दो आवेश है ना, मान लीजिए आवेश ए है और यहाँ पर क्या है मेरे प्यार जो आवेश बी है, इसकी दूरी आधा कर दिया जाएगा, मतलब 1/a और साथ ही अगर बात करें ना 1/b, ठीक है ना। तो ये अगर बात किया जाए और आवेश जिस पे चार्ज भी जो कार्य कर रहा है उसको भी आधा कर दिया जाएगा, तो पहले के अपेक्षाकृत ये दुगुना हो जाएगा बाबू, क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। विकल्प क्या लगेंगे, बी। अगला देख लीजिएगा क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर बी के अधीन विराम से देखेंगे त्वरित करने पर इनकी चाल क्या होगी। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का अगर बात किया जाए, किसका बात रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। कहता है एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर बी के अधीन विराम से त्वरित करने में इनकी चाल आपका पूछा जा रहा है क्या होगा। तो चाल जो आपका होगा मेरे प्यार चो, देखेंगे √2v के आपका जो है ना समानुपाती होगा, समानुपाती होगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए 16 नंबर में बी। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होगा, द स्पेसिफिक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डैश। तो सबसे पहले आपको ध्यान से समझना है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जब भी पूछेगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, दोनों में अंतर है। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10 पावर क्या होगा, -19 कूलम होता है। लेकिन बाबू यहाँ पर देखेंगे एक झमेला है, विशिष्ट का बात है ना, ये आपका क्या होगा 1.6 इंटू 10 पावर क्या होगा, -11 कूलम पर केजी। तो -11 वाला ऑप्शन सी में दिख रहा है, ए बिल्कुल मत लगाइएगा, बिल्कुल है, गलत है। ऑप्शन सी विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपको हम बताए थे, कहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दी, देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछे रहे मेरे पास, कनेक्ट देखेंगे यहाँ पर पूछे रहे मेरे कंडीशनर विच क्वांटिटीज रिमेम्स, मतलब सेम इच, देखेंगे कंडक्टर का बात हो रहा है, मतलब इन पैरेलल मतलब संधारित्र के समांतर क्रम, संधारित्र जब समांतर क्रम में रहेगा तो देखेंगे प्रत्येक के साथ जो समान रहती है वो आपका क्या है, तो देखेंगे मेरे प्यार, प्रत्येक के साथ विभवांतर समान रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस समान रहेगा। बिल्कुल ये सब क्वेश्चन हमने आपको बताया है, विकल्प आप लोग सी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है वायु में दो धनावेश के बीच पराविद्युता पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा वायु का बात हो पे, कहता है मेरे प्यार दी, ठीक है ना, इन ट्रेनिंग पूछा जा रहा है डायलेक्ट्रिक मेटल्स बिटवीन टू, यहाँ पर दीजिएगा पॉजिटिव चार्जेस इन दिस एयर ऑफ वैल्यू, ठीक है ना, देखिए पूछा मेरे प्यार, ठीक है ना, रिप्लोसिव फोर्स विल बी डैश का बात है ना। देखेंगे वायु में दो धनावेशित का अगर बात करें मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका होगा, अरे यार यहां पर अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, हाँ, ये आपका क्या होगा, इसके बीच प्रतिकर्षण बल जो होगा क्या होगा, प्रतिकर्षण बल का वैल्यू जो है यहाँ पर अगर बात कर दे मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करेंगे। प्रतिकर्षण बल जो है वो आपका घटेगा या बढ़ेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर जो आपका प्रतिकर्षण बल जो का मान होगा वो आपका घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आंसर क्या लगेंगे, बी। अगला देख लीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझने का प्रयास करेंगे। कहता है 0.2 माइक्रोकूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश के बीच 3.0 सेंटीमीटर है, तो वैद्युत ध्रुवाघूर्ण आपका पूछा जा रहा है क्या होगा, 20 नंबर में चलेंगे, वैद्युत ध्रुवाघूर्ण। यहाँ पर अगर बात करें ना बाबू 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, तो विद्युत ध्रुवाघूर्ण का मान अगर बात किया जाए ये आपका क्या होगा 6 दशमलव कितना है ना, यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यार 6.0 गुना 10 पावर -8 कूलम हो जाएगा। विकल्प यहाँ पर लगा सकते हैं ऑप्शन बी। अब चलेगा 21 नंबर क्वेश्चन, अब चलेगा एक बंद पृष्ठ पर, बंद पृष्ठ ये मान लीजिए गोला है, चारों तरफ से बंद है, ये केंद्र इसका ओ हो गया। एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स आपका क्या होगा, देखेंगे 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। किसी बंद पृष्ठ का जब भी बात होगा 0 होगा, ठीक है ना। खुला पृष्ठ का Q/ε0 होता है। चलिए लो चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीयशीलता क्या होती है, और देखिए लो चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीयशीलता μr का मान पूछा जा रहा है। ये देखिए मेरे प्यार, ये जो होता है ना μr << 1 होता है बाबू। देखेंगे 22 में विकल्प क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलिएगा
अगला देख लीजिए 23 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा प्रतिरोध क्या दिया गया है, R1 है और R2 है, R3 है। प्रतिरोध की श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध प्रभावित धारा आपका क्या है, जो प्रत्येक प्रभावित धारा है बाबू वो आपका क्या होगा, ये आपका जो धारा प्रभावित होगा प्रत्येक, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका क्या धारा प्रभावित होगा, यहाँ पर आपका जीरो रेजिस्टेंस आपका प्रभावित होगा। क्या होगा मेरे प्यार चो, सॉरी सेम रहेगा। ऑप्शन क्या लगेंगे, क्योंकि देखेंगे सब कुछ है ना। आइए अगला देख लीजिएगा, धारा घनत्व की इकाई पूछा जरा आपका क्या होती है, 24 में चलेंगे सभी लगाए जरा। देखिए धारा घनत्व का जब भी बात होगा मेरे प्यार चो, द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, तो धारा घनत्व का अगर बात कर दे मेरे प्यार बच्चों तो ये आपका होगा एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, यानी कि A/m², इसे बोल सकते हैं। विकल्प क्या होगा बी। जो भी बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं आपके व्हाट्सएप पे हम भेजे 72019280 नंबर पे आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपको भेज देंगे, नो टेंशन। अगला देख लीजिए, कहता है यदि किसी चालक की लंबाई दुगुना कर दी जाएगा तो उसके बीच विभवांतर को देखेंगे, विभवांतर स्थित रख दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होगा। तो देखिए ये ऑलरेडी दुगुना हो जाएगा, आंसर क्या लगेंगे बी, ऑलरेडी दुगुना हो जाएगा। नेक्स्ट 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 कहता है धारा, देखेंगे धारा वहन करने कहता है मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा, धारा वहन करने के लिए परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। धारा वहन करने के लिए परिनालिका, तो देखेंगे ये अक्ष का जो है ना समानांतर होता है। विकल्प क्या दीजिएगा बी, अक्ष के समानांतर, ठीक है। अगला देख लीजिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो देखेंगे मेरे प्यार चो डायनमो, डायनमो नहीं है, विद्युत मोटर लगाइए। 27 नंबर में ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे बी। बिल्कुल बाबू ओरिजिनल पेपर है, नो टेंशन, आप लोग आराम से जाइए चिल मार के फिल लीजिए एग्जाम हॉल में, 100% बना के आइए। 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण, देखिए ये हो चुका है, विद्युत मोटर लगाएंगे यहाँ पर, ऑप्शन बी। अगला देख लीजिएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक परिनालिका का पूछा जा रहा है स्वप्रेरक निर्भर करता है। देखेंगे एक परिनालिका जो है बाबू इसका स्वप्रेरक किस पर निर्भर करेगा। तो देखेंगे इसके अगर बात करें ना तो इसके माध्यम में बहने वाली धारा, ये तो बिल्कुल सही है। अगर बात करें जाए प्रति इकाई लंबाई के फेरों की संख्या, ये तो गलत है। परिनालिका के देखेंगे ये सही है, सही है। परिनालिका की लंबाई यानी कि बी और देखेंगे बी और सी दोनों विकल्प सही है, ये गलत है, ये सही है। बी और सी दोनों विकल्प सही है। ऑप्शन क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे बाबू, डी इसका उत्तर होगा 28 नंबर, ठीक है। 29 नंबर, आप सभी बच्चे बढ़िया से सब कुछ भरिएगा। आइए कहता है 29 नंबर क्वेश्चन, जब सिलिकॉन में बोरॉन को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ क्या होगा। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, जब सिलिकॉन का क्या होता है, SI होता है। जब इसमें बोरान के देखेंगे पूछा जरा मेरे प्यार चो अशुद्धि को मिलाया जाएगा तो पी प्रकार सेमीकंडक्टर का निर्माण होगा, पी प्रकार अर्धचालक। विकल्प क्या होगा आपका बी हो जाएगा। वीडियो को लाइक मारिए से बच्चे। एन प्रकार के अर्धचालक में अब देखिएगा मेरे प्यार चो अल्प संख्य आवेश वाहक आपका क्या होता है, एन प्रकार अर्धचालक। कहता है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर पूछा जा रहा है मेरे जो मिरोलिटी चार्ज देखेंगे पूछा जा रहा है कैरियर इन आर का, देखेंगे होल एवं इलेक्ट्रॉन होता है या इलेक्ट्रॉन एवं होल दे सकते हैं। 30 में विकल्प क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। 31 नंबर में देख लीजिए, कहता है कौन सा लॉजिक गेट तभी सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न हो, भिन्न निवेश जो है ना भिन्न होगा, तो ये एंड गेट हो जाएगा, एंड गेट द्वारक हो जाएगा। यहाँ पर क्या लगाएंगे बी। 31 नंबर, सभी बच्चा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चलेंगे, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, कहता है पश्च अभिनव डायोड आपका क्या होता है। पश्च अभिनव डायोड का अगर बात करें ये ए और सी दोनों हो जाएगा। ए में क्या है तो ए में आपका हो जाएगा मेरे प्यार जो जेनर डायोड हो जाएगा। अब बी सी में क्या है फोटो डायोड होगा, एलईडी बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि बी सॉरी ए और सी विकल्प सही है। ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार चो यहाँ पर ये भी हो चुका है, कहता है एंड गेट का बुलियक व्यंजन क्या होगा। बहुत बार बताए हैं, 33 में चलिएगा। देखिए एंड गेट का ए डॉट बी बराबर फॉर्मूला जो होता है वाई होता है, तो देख लीजिए ऑप्शंस यहाँ पर मेरे हिसाब से ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। कहता है ऑप्टिकल फाइबर, कहता है फाइबर ऑप्टिकल या ऑप्टिकल फाइबर देखेंगे यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार के तरंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में अगर बात करें ना 34 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के तरंग का उपयोग किया जाता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का किया जाएगा। मतलब बाबू अगर बात कर दिया जाए तो विद्युत चुंबकीय तरंग का।
लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर। इसके बाद आपको सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करना है ये भी बताएंगे, बने रहिए वीडियो में। टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति का प्रयास कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ यूज टीवी ट्रांसमिशन। ठीक है ना, तो देखिए ये जो आपका होता है 300 MHz, मतलब MHz का मतलब 300 मेगाहर्ट्ज, और साथ सॉरी 30 से 300 मेगाहर्ट्ज तक। देख लीजिए विकल्प कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। बताइए जरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल्स पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी जस्ट नो में हम आपको बताते हैं कैसे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को, ठीक है ना, क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए गूगल में आ जाना है और यहाँ पर सर्च करना है rlynews.com। ये वेबसाइट आपका RLY न्यूज का दिख जाएगा, बस आपको टच मारना है इस पे। जैसे इस पे टच मारेंगे मेरे प्यार चो, यहाँ पर देख लीजिएगा त्रैमासिक वाला जगह, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आप लोग जैसे ही चलेंगे मेरे प्यार चो, यहाँ पर देख लीजिए क्लिक हियर का बटन दिख रहा है, क्लिक हियर वगैरह दिख रहा है, इस पे टच मारेंगे तो आपको फाइनली यहाँ पर जो है ना डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्लिक मार दिए, 1 मिनट रुक जाइए, हम चेक करके दिखा देते हैं, वैसे नहीं बोलिएगा सर जी झूठ बोल रहे हैं। अब जैसे क्लिक करेंगे ना, क्लिक करने के बाद मेरे प्यार से देखिए पेपर आपका डाउनलोड हो गया, वही पेपर डाउनलोड हो गया। और सब्जेक्टिव डाउनलोड करना है तो क्या करना है, तो नीचे वाला पे क्लिक करना है, नीचे वाला पे क्लिक करना है। ठीक है, सब्जेक्टिव डाउनलोड करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर दीजिए 72 091 25 280 पे, हम आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास लाइव में भी आपका सॉल्यूशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।